बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 3785 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 40,736 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो 9.29% रही। NCOC के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद अब बढ़कर 18,915 हो गई है। हैदराबाद में कोरोना से जाँ बहक पुलिस ऑफिसर्स की तादाद 30 हो गई। एहलकारों को वबा से बचाने के लिए वैक्सीनेशन जारी है। सूबे में कोरोना के 11,500 से ज्यादा मरीज हैं। 600 से ज्यादा की हालत तशवीशनाक है। 911 नए कोरोना केसेस में से 588 का कराची से ताल्लुक है। बलोचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद पर वजीर आला और महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार में शदीद तजाद। वजीर आला ने मरीजों की तादाद 94 बताई। महकमा सेहत कोरोना मरीजों की तादाद 36 जाहिर कर रहा है। मुल्क भर में लॉकडाउन, कारोबारी मराकज मुकम्मल बंद। सिंध में भी शॉपिंग के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई। मुल्क में चांद रात पर कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। ईद तक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। हुकूमत का 10 से 15 मई तक ईद की छुट्टियों का ऐलान। अवाम को घरों में रहने की हिदायत। मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला हुआ है। NCOC के सरबरा और वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है और हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहा है। लाहौर में 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन का आज दूसरा रोज है। शहर की मजमूई सूरत हाल क्या है, इससे आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज उम्मे फरवा। जी, लाहौर में ईद के हवाले से जो लॉकडाउन लगाया गया आज उसका दूसरा रोज़ है और मुकम्मल तौर पे जो दफातर हैं, पार्क्स हैं और इसी तफरीही मकामात हैं और इसके साथ साथ जितने भी मार्केट्स हैं वो मुकम्मल तौर पे बंद हैं। इसके अलावा जो महकमा सेहत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक जो है सब्ज़ी, फल, गोश्त, करियाने की दुकानें, दूध, पेट्रोल पंप्स और इसी तरह से लैब्स और इसके साथ साथ मेडिकल स्टोर्स जो है ये 24 घंटे यानी 8 मई से लेकर 16 मई तक 24 घंटे जो है वो खुले रहेंगे। तमाम सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तफरीही मकामात के साथ साथ जितनी भी पार्क्स वगैरह हैं ये सब टोटल बंद रहेंगे। इसके अलावा इंडोर आउटडोर जो खाने की सर्विसेज है वो नहीं दी जाएंगी। अलबत्ता टेक अवे जो है वो किया जा सकता है। टैक्सीज और रिक्शाज जो हैं वो 50% सवारी के साथ जो है वो चल सकते हैं, लेकिन जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हो जाएगी वो 10 मई से बंद कर दी जाएगी। फिल वक्त ट्रेनों को 70% जो है मुसाफिरों के साथ चलाने की इजाज़त जो है वो दी गई है। इसी तरह से लाहौर समेत पंजाब के अंदर जो कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। जी, सिंध भर में सैकड़ों पुलिस अफसरान और अहलकार ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस का शिकार हुए और इनमें से 30 अहलकार जान की बाजी हार गए। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर हेल्थ वर्कर्स के साथ फोर्सेस के जवान भी सफारा हैं। शदीद गर्मी में कोरोना वायरस की आगाही मुहिम हो या SOP पर अमल दरामद, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों के जवान आपको अपने फराइज अंजाम देते हुए नजर आएंगे। हैदराबाद समेत सिंध भर में अब तक 6,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवान कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिनमें 30 अफसरान जान की बाजी हार गए। SSP हैदराबाद कहते हैं कि हैदराबाद वाहिद जिला है जहाँ 4,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। हैदराबाद की 4,000 की नफरी पे काम शुरू हो गया। कोशिश कर रहे हैं कि ईद से पहले या ईद के आसपास जो है हम अपनी पूरी जो भी नफरी है उसको हम वैक्सीनेट करवा लें। पुलिस की जो फैमिलीज हैं उनको प्रायोरिटी पे ऑलरेडी हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो +40 और +50 की जो ब्रैकेट गवर्नमेंट ने दिया है। कोरोना वायरस के शिकार कई अफसरान अब भी आइसोलेट हैं और पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद सेहतयाब होकर फिर अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। कैमरामैन काजी शकील के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। कोरोना वबा से अमवात भी बास दुकानदारों के होश ठिकाने ना ला सकी। कराची के इलाके न्यू कराची में गोधरा में SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। रात गए तक तंग गलियों में दुकानें खुली रहीं। सैकड़ों लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ रहे। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग सब मास्क के बगैर निकले। पुलिस और जिला इंतजामिया ने आंखें बंद कर लीं। हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट पर पुलिस की कार्रवाई, बेकरी और रेस्टोरेंट मालिकान को जुर्माने आयद किए। कई दुकानें भी सील कर दी गईं।
मुल्क भर की तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। मजीद बताएंगे मुल्तान से इमरान चौधरी, बहावलपुर से अमीन अब्बासी, बहावल नगर से आरिफ शहजाद, गोजरा से साकिब महमूद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर से बताएंगे एहसानुल्लाह शाकिर और बन्नू से मंजूरुद्दीन। जी, मुल्तान में आज लॉकडाउन का दूसरा रोज़ है। लॉकडाउन का नफाज होने के बाद तमाम छोटे बड़े तजारती मराकज़, दुकानें, मार्केट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अलबत्ता इक्का दुक्का ताजरों ने अपनी दुकानें चोरी छुपे खोली हुई हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए 20 से ज़ायद ताजरों को 1.5 लाख रुपए से ज़ायद की रकम जो है वो जुर्माना किया है। कोरोना के SOPs की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी जो है वो जनरल बस स्टैंड पर देखने को नज़र आ रही है। NCOC की हिदायत के मुताबिक बहावलपुर में भी लॉकडाउन जारी है। शहर की तमाम बड़ी छोटी मार्केट्स बंद हैं, खुसूसन बहावलपुर का सर्कुलर रोड, वहाँ पर तमाम किस्म की मार्केट्स वो बंद हैं। लॉकडाउन तो जारी है, लेकिन इसके साथ साथ शहर की सड़कों पर मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का, रिक्शों का और कारों का हस्ब मामूल रश है। बहावल नगर में भी आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। तमाम बाजार और मार्केटें बंद हैं। सिर्फ खाने पीने की अशिया या वो कारोबार जिनकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है वो खुले हुए हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से दुकानों के किराए या मुलाजमों की तनख्वाहें अदा करने की पोजीशन में नहीं है। ईद के सीजन की वजह से बड़ी मार्केटों से माल उधार पर उठाया था, अगर सेल ना हुई तो कारोबार तबाह हो जाएंगे। 8 से लेकर 16 तारीख तक जो लॉकडाउन है, मौजूदा बाज़ारों में आप सूरत हाल से बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने किस तरह लॉकडाउन में भी ये बाज़ारों में मौजूद हैं। ख़वातीन का रश भी वैसे ही है। रमज़ान बाज़ार में सस्ते चीनी और आटे के स्टॉल पर भी लोगों का पुरहजूम। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह लोअर दीर में 16 मई तक लॉकडाउन जो है वो नाफिज कर दिया गया है और लोअर दीर के तमाम छोटी बड़ी शहरों में दुकानों को बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जिले इंतजामिया, पुलिस और FC के एहलकार जो है वो मुसलसल यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सख्ती के साथ जो है वो SOPs पर अमल दरामद कराने के सिलसिले में यहाँ पर इकदाम की जा रही हैं। बन्नू में मुकम्मल लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। तमाम बड़ी और छोटी मार्केटें, बाजार, शॉपिंग प्लाजे बंद हैं, मां सिवाय एशियाई खुर्दनोश और मेडिकल स्टोर के। हुकूमती ऐलान के बाद 16 मई तक बदस्तूर बंद रहेंगे। दूसरी तरफ जिली इंतजामिया भी SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और दुकानें सील कर रही है। जहलुम में महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में कमी आ रही है। इसकी डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़ खान। जी बिल्कुल, इसी तरह मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, लेकिन इसके बरक्स झेलम में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में वाज़िया कमी दिखाई दे रही है। झेलम महकमा सेहत के CO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 3 अफराद में कोरोना वायरस की मुस्बत रिपोर्ट आई है। इस वक्त तक झेलम में 33 अफराद कोरोना से मुतासर हुए हैं, जिनमें कोरोना वायरस की अलामात नहीं पाई गई, जिनको घरों में आइसोलेट कर दिया गया है। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के बाद वोटों की दोबारा गिनती में भी कादिर खान मंदोखेल कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल की बरतरी भी और बढ़कर 909 वोटों की हो गई। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल के मजीद 726 वोट मुस्तरद हो गए। कलअदम TLP के नज़ीर कमालवी 10,668 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल 8,728 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। तहरीक इंसाफ के अमजद आफरीदी 8,681 वोट लेकर 5वें नंबर पर रहे। इस्माइल साहब ने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि जो नतीजा आएगा मान लूँगा, लेकिन ख़ास तौर पे जब वो रिकाउंटिंग की डिमांड कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कि शायद पीपल्स पार्टी रिकाउंटिंग नहीं होने देगी, तो जब रिकाउंटिंग का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया तो बावजूद कुछ एतराज़ात के हमने उस फैसले को तस्लीम किया और हमने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करवाएगा हम उसके फैसले के ख़िलाफ़ कहीं अपील नहीं करेंगे और हम रिकाउंटिंग में जाएंगे और उसको होने देंगे, ताकि एक मरतबा ये सारा मसला ख़त्म हो और वाज़े हो जाए कि इस इलेक्शन के अंदर क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं। और उस वक्त जब मुतालबा हो रहा था तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने यह कहा था कि रिकाउंटिंग के बाद अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो वो सईद गनी के घर पे मिठाई लेकर आएंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनकी बड़ी मेहरबानी। मुझे उम्मीद है कि वो अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, लिहाजा मैं जो है कोशिश करूँगा कि सुबह उनके घर पे मिठाई भिजवा दूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात की।
वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। पाक सऊदीया सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदे समेत 5 मुआहदों पर दस्तखत किए गए। सजा याफ्ता मुजरिमों के तबादले, माहौलियात और तवानाई मनसूबों के मुआहदे शामिल हैं। मुनशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। दौरे का मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया गया। दो तरफा ताल्लुकात, सरकारी अफसरान और निजी शोबे में रवाबित को मजीद फ़रोग देने पर इतफाक हुआ। वज़ीर आज़म ने मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पर हाज़री भी दी। वज़ीर आज़म के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे कुछ देर के लिए खुसूसी तौर पर खोल दिए गए। वज़ीर आज़म आज मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे। दोपहर में उम्रे की सादत हासिल करेंगे। और आपको ये बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी टीवी को इंटरव्यू दिया है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान सऊदी अरब इंतहा पसंदी के ख़ात्मे और इस्लामी इत्तदाल के अबलाग के पाबंद हैं। दोनों ममालिक के दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने कहा, किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इस्लाम को इंतहा पसंद मज़हब के तौर पर पेश करे। पाक सऊदिया ताल्लुकात तारीख़ी, स्ट्रेटेजिक और एक दूसरे पर एतमाद पर मबनी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी पाकिस्तानी राब्ता काउंसिल दोनों ममालिक को आला सतह पर ज्यादा करीब करेगी। ईरान के साथ अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर $500 मिलियन का सरमाया लगाएगा। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने दावा किया है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आर्टिकल 370 को खत्म करने से मसला नहीं। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा कि शाह महमूद ने आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला करार दे दिया है। मोहम्मद जुबैर ने सवाल उठाया कि क्या ये तारीखी यू टर्न है? क्या पाकिस्तान कश्मीर से मुतालिक तारीखी मौक़िफ़ से पीछे हटने पर राजी है? आर्टिकल 370 के तहत भारत ने कश्मीर को एक यूनियन बनाया जो भारत 1948 से ना कर सका। दहाइयों से जारी पाकिस्तानी मौक़िफ़, खासकर 2019 के बाद जो कुछ हुआ उसका क्या बनेगा? लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक अदालत सिर्फ जमानत का फैसला दे रही है। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत आना भी बाकी हैं। शहबाज शरीफ शक का फायदा दिए जाने के अहल हैं। अदालत जस्टिस सरफराज डोगर के फैसले से भी मुत्तफिक है। तफसीलात बताएंगे इमरान एहसान अपनी रिपोर्ट में। जस्टिस अली बाकी नजफी, जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस आलिया नीलम पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में जमानत मंजूर करने के लिए 5 अहम फैसलों पर इन्हिसार किया गया। फैसले में लिखा गया, शहबाज शरीफ ने कोई जायदाद खरीदी, ना ही उनकी मलकियत है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में टीटीज आने का कोई सबूत भी नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स का उनके जेर कफालत होने का बराह रास्त सबूत नहीं दिया गया। प्रोसिक्यूशन के शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम को बतौर नाकाबिल तरदीद सच नहीं माना जा सकता। प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में 110 गवाहान की बुनियाद पर अभी शहबाज शरीफ के खिलाफ अपना केस कायम करना है। शहबाज शरीफ को सजा सुनाए जाने या उनके बरी होने के बराबर इम्कानात हैं। अदालत मुतफिका तौर पर समझती है कि संजीदा वजूहात के बाद शहबाज शरीफ शक का फायदा दिए जाने के अहल हैं। फैसले में मजीद लिखा गया कि शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख के असासों का इल्ज़ाम तो लगाया गया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ के ज़राए आमदन साबित करने के लिए नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किकबैक्स या नाजायज़ रकूम हासिल करने का इल्ज़ाम नहीं। बेदिली से शहबाज शरीफ को मुजरिम साबित करने की कोशिश के बावजूद नैब सबूत देने की जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। इल्ज़ाम साबित करने का सारा बोझ हमेशा प्रोसिक्यूशन पर होता है। अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी में आज़ादी के असूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया, मगर शहबाज शरीफ का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती फहरिस्त यानी PNIL में मौजूद है, इसलिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। अब फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो ब्लैक लिस्ट होती है वो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के हवाले से होती है, और जो PNIL है वो जब किसी का नाम ECL के लिए मूव करना होता है किसी तहकीकाती तफ्तीशी इदारे ने, तो उससे पहले उनको PNIL के ऊपर कर दिया जाता है, और ये इसके बाकायदा एक SOPs बने हुए हैं। तो इनका नाम तो रिकॉर्ड के मुताबिक शायद PNIL के ऊपर है। कब से है शहजाद अकबर साहब इनका नाम PNIL पर?
ये जो अभी देखिए मरियम कह रही थी कि अभी शायद डाल दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। PNIL की रिक्वेस्ट जो है वो 2 मुख्तलिफ केसेस में नैब की तरफ से पहले से आई हुई है और अभी की बात नहीं है, काफ़ी अर्से पहले की आई हुई है। जो 3 मेंबर कोर्ट था उसने ये कहा है कि उनके सामने जो इस वक्त केस उनके सामने अब तक जो आया उसमें उन्होंने कहा है कि कुछ स्टैब्लिश नहीं हुआ, ना बेनामीदार वाला बात स्टैब्लिश कर सकी है प्रोसिक्यूशन, ना देखिए मेरिट पर बेल है ना। और ये समझने से कासिर हूं कि किसी भी बेल ऑर्डर के अंदर ये डिटर्मिनेशन कैसे की जा सकती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह चुकी है। डिटर्मिनेशन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं की जा सकती ना बैठ के, या जो केस बनाया है प्रोसिक्यूशन ने उसमें भी नहीं की जा सकती ना, फैसला तो जजेस नहीं कर रहे हैं ना आखिर में। देखिए मैं वही तो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, हमारे जो ये बहन भाई हैं मुस्लिम लीग नून वाले, इनकी पिक एंड चूज की पॉलिसी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने FIA के दफ्तर पर धावा बोलने से मुतालिक खबरों की तरदीद की है। उन्होंने कहा झूठी खबरें चलाई जा रही हैं कि नून लीगी रहनुमाओं ने FIA के दफ्तर पर धावा बोला, अगर दफ्तर पर हमला किया तो उसकी वीडियो सामने लाई जाए। FIA के दफ्तर में हम गए, हमारे लोकल MNAs थे, मैं थी, अता तारर थे, और उन्होंने गेट खोला, उन्होंने वेटिंग रूम का ताला खोला, हमें वहाँ बिठाया, फिर हम मुझे और अता को वो एक कमरे में लेकर गए, वहाँ उन्होंने हमसे सारे दस्तावेज लिए, वहाँ फिर उन्होंने हमें बताया कि एक अफसर तशरीफ ला रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। हम वहाँ वेट करते रहे, फिर वो अफसर तशरीफ लाए, उन्होंने सारी चीजें हमसे रिसीव ली, ये भी कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम लोग वहाँ वो तमाम चीजें देकर आराम से वापस चले गए। अभी FIA का एक खत इशू हुआ है जिसमें कहा गया कि मरियम औरंगजेब, अता तारर और कुछ नामालूम अफराद ने धावा बोला है FIA के दफ्तर में। मतलब शर्म आनी चाहिए, मुज़हका खेज गुफ्तगू। काबुल धमाके से मुतालिक आपको अपडेट करें। काबुल के स्कूल पर कार बम हमले से जाँ बहक अफराद की तादाद 55 हो गई है। 150 अफराद जख्मी हैं। जाँ बहक और जख्मियों में ज़्यादातर तालिबात शामिल हैं। अफगान सदर ने सैयद-उश-शुहदा स्कूल पर हमले में तालिबान को मुलव्विस करार दे दिया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की गई है। हमले की मजम्मत की गई। मुख्तलिफ ममालिक की भी मजम्मत। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में अफगानिस्तान के साथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तान काबुल में स्कूल के बाहर हमले की शदीद मजम्मत करता है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा काबुल में दहशतगर्दों ने स्कूल के बच्चों पर हौलनाक हमला किया। स्कूल बच्चों में ज़्यादातर लड़कियां थीं। मलाला यूसुफजई का कहना था दहशतगर्दी में इजाफा अफगान अमन और जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। आलमी रहनुमाओं को स्कूल बच्चों की हिफाजत के लिए मुत्तहद होना चाहिए। न्यू कराची के इलाके 5 नंबर और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ। मोटरसाइकिल ट्रैफिक वार्डन और मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक वार्डन समेत 2 अफराद इन हादसात में जाँ बहक हो गए। कराची ही में बिन कासिम के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में नौजवान ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। डिफेंस फेज 5 खयाबान गाजी में बंगले की छत से गिरकर सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक हो गया। सरगोदा में 7 साल कबल 7 बरस की उम्र में अगवा होने वाली लड़की बाजियाब करवा ली गई। अगवाकारों ने बच्ची से जिनसी ज्यादती की और मुशक्कत करवाते रहे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर हमें इस मुतालिक रिपोर्ट करेंगे। मुकामी हयात के रिहायशी मेहनत कश यूनस की 7 साला बेटी उम्मे कलसूम को 20 मई 2014 को उस वक्त अगवा किया गया जब वो भाई के साथ टाफियां लेने घर के करीब दुकान पर जा रही थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उम्मे कलसूम की तलाश शुरू कर दी। अगवाकार बच्ची को पहले खुशाब और फिर चकवाल में ईंटों के भट्टे पर ले गए। भट्टे ते इट्टा बनवाते सन 1 साल, उस तो बाद फिर बच्चा पैदा हो गया। फिर पुलिस वाला उत्थे रेट पाया, फिर लाया जिन्हें, फिर मैंने अपनी अबू और को छोड़ा। ये बच्ची हमें बहुत प्यारी थी। सालमा दरिंदों ने कौन सा जुल्म है जो इस बच्ची पे नहीं किया। हमें इंसाफ चाहिए, इन्हें अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। 57 साला मरकजी मुलजम अहमद अली बच्ची से न सिर्फ जबरी मुशक्कत लेता बल्कि उसे अपनी हवस का निशाना भी बनाता। ईंटों के भट्टे के मालिक समेत दीगर 4 मुलजम भी बच्ची से ज्यादती करते रहे। मरकजी मुलजम अहमद अली ने बच्ची से जाली निकाह भी कर लिया। इस दौरान 13 बरस की उम्र में बच्ची ने बेटे को जन्म भी दे दिया। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए चकवाल से 2 मुलजम अहमद अली और शुएब को गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करा लिया गया, जबकि ज्यादती के दीगर 2 मुलजम
मुलजम वफात पा चुके हैं। हमें रेड किया, जब हमें पता चला तो ये मुलजम जो था ये उधर से भाग गया। फिर हमने इस बच्ची के लवाकिन को बुलवाया, उनसे जो उनके पास जो उनके शनाख्ती अलामत थी उसे चेक किया तो वो सेम वही बच्ची वाली थी। मगविया और उसके वालिदैन ने मुतालबा किया है कि मुलजमान को करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। इस्लामाबाद में थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में फायरिंग, 2 अफराद हलाक हो गए। लाशें पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मुबैना मुकाबला हुआ। हलाक डाकू की शनाख्त इमरान के नाम से कर ली गई है। पुलिस ने हलाक डाकू इमरान को 10 से जायद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता करार दे दिया। 3 पिस्तौल, लूटी गई रकम और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। साहिवाल में पुलिस कार्रवाई के दौरान 6 माह का मगवी बच्चा बाजियाब करा लिया गया। अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बैनुल अजलाई अगवाकार गिरोह ने बच्चे को DHQ अस्पताल से अगवा किया था। लाहौर में मायरा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मकतूला मायरा और मुलजिम जाहिर जदून लंदन में क्लास फेलो थे। जाहिर जदून ने भी अबूरी जमानत करवा ली है। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। लाहौर के इलाके डिफेंस में 3 मई को कत्ल होने वाली मायरा लंदन में कानून की तालबा थी। वो मुलाजमत के लिए पहले लंदन से दुबई और फिर लाहौर मुंतकिल हुई, जहां उसके क्लास फेलो जाहिर जदून ने जाली निकाहनामे पर उसे किराए का मकान लेकर दिया। जराये के मुताबिक जिस घर में मायरा कत्ल हुई उसकी बलाई मंजिल पर रहने वाली दूसरी लड़की इकरा बैंक में काम करती है। मायरा की इकरा से दोस्ती फेसबुक पर हुई थी, दोनों किराया शेयर करती थीं। पुलिस के मुताबिक मायरा के कमरे से मंशियात भी बरामद हुई हैं। दूसरी तरफ अबूरी जमानत के बावजूद दोनों मुलजमान साद अमीर भट्ट और जाहिर जदून मंजर से गायब हैं और सामने तफ्तीश नहीं हुए। अहमद फराज, जियो न्यूज, लाहौर। तहफ़्फ़ुज़ से वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 के मुताबिक वालिदैन को घर से निकालना काबिल सज़ा जुर्म, 1 साल तक कैद और जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। वालिदैन की शिकायत पर पुलिस को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। सदारती ऑर्डिनेंस के बारे में मजीद बताएंगी नौशीन यूसुफ अपनी इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस का मकसद वालिदैन को ये तहफ़्फ़ुज़ देना है कि बच्चे उन्हें जबरदस्ती घर से ना निकाल सकें। अब वालिदैन को घर से निकालना काबिल सजा जुर्म होगा। 1 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक घर बच्चों की मिल्कियत हो या किराए पर, दोनों सूरतों में वालिदैन को घर से नहीं निकाला जा सकता। ताहम अगर घर वालिदैन की मिल्कियत हो तो उन्हें बच्चों को घर से निकालने का इख्तियार होगा। वालिदैन की तहरीरी नोटिस देने पर घर खाली करना लाजमी होगा। बर वक्त घर खाली ना किया तो 30 दिन तक जेल, जुर्माना या दोनों सजाओं का इतलाक होगा। बच्चे वालिदैन के निकलने पर घर ना छोड़ें तो वालिदैन की शिकायत पर जिले डिप्टी कमिश्नर कार्रवाई का मजाज होगा, जबकि शिकायत पर पुलिस को बगैर वारंट औलाद की गिरफ्तारी का इख्तियार होगा। गिरफ्तार अफराद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत वालिदैन और बच्चों को अपील का हक हासिल होगा। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब पर वहाँ मुलाजमत के लिए मौजूद पाकिस्तानी बहुत पुरुमीद हैं। वज़ीर आज़म के दौरे पर पाकिस्तानियों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को सऊदी अरब आने पर खुशामदीद कहते हैं। इस दौरे से बहुत फ़ायदे हासिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और रोज़गार के मौके मिलेंगे, इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है। हम लोग इधर मजदूरी करते हैं और ये हमारे घर की तरह है सऊदी अरब। हम जो इमरान खान है हम लोग बहुत खुश है कि हमारा प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश वो करते हैं हमारे मजदूर लोगों के लिए। इमरान खान साहब आए, जितने मसले हमारा इधर हल हो जाएगा और सऊदी अरब हमारा जान है, इसके लिए हमारा जान भी हाजिर है।